नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको ऐसे 16-17 तरह के काम करना बताऊंगी गार्डन में। तो वो काम बताऊंगी जो मैंने अभी कुछ कर लिए हैं, कुछ कर रही हूँ और कुछ अभी आगे मुझे करने हैं। तो अगर ये सब काम आप 16-17 तरह के गार्डन में भी फरवरी महीने में कर लेते हैं तो आपका जो गार्डन है फूलों से भरा रहेगा, गार्डन में आपके बहार रहेगी। तो इतने जितने जो मैंने काम किए हैं, जब मैंने लिस्ट बना रखी है, तो इसके अलावा हो सकता है कि और भी कई सारे काम हो जो मुझे याद ना रहे। और अगर आपको याद आते हैं जो भी ज़रूरी काम, तो इस लिस्ट के अलावा भी आप बहुत सारे काम फिर वो जो याद आएंगे तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जो मेरे बहन भाई पहला नंबर समर के लिए जो वेजिटेबल्स और फ्लावर्स लगाना चाहते हैं, उनके सीड्स लगाना चाहते हैं, तो वो अभी लगा सकते हैं। तो नंबर 2 पे मैं बताना चाहूँगी कि जिन भी पेरिनियल प्लांट्स की कटिंग्स आप अभी लगाना चाहते हैं, कटिंग्स से जिन भी प्लांट्स को आपने सोच रखा है तैयार करने के लिए, तो वो कटिंग्स आप अभी लगा सकते हैं। अगर अभी बिज़ी हैं, लगा नहीं सकते, तो फिर वो बाद में बरसात में भी लगा सकते हैं। बट इस टाइम भी आप, क्योंकि मैं फरवरी की लिस्ट बता रही हूँ, तो फरवरी महीने में कटिंग्स वो तैयार कर सकते हैं। तो मेरे बहन भाई सोच रहे होंगे कि एनुअल प्लांट्स की बात कर रही हूँ कि पेरिनियल, तो मैं जो परमानेंट पक्के प्लांट्स होते हैं उनकी भी लगा सकते हैं। और अगर एनुअल के कोई अगर आप बनाना चाहते हैं तो उनकी भी आप लगा सकते हैं। तो थर्ड नंबर पे एक ज़रूरी मैं और बात करना चाहूँगी समर गार्डन के लिए और आगे मॉनसून गार्डन के लिए। एक बहुत ही बढ़िया फ्लावर होते हैं हमारे पार्चुलका। तो पार्चुलका मोसरोज हो चाहे पार्चुलका पर्सलेन, तो इन्हें आप फरवरी में कटिंग से लगा सकते हैं। और फरवरी एंड में अगर ज़्यादा आपके गर्मी पड़ने लगती है तो आप फिर जो है मोस रोज़ के सीड भी ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो फिर मार्च में। तो क्योंकि मैं अभी फरवरी का बता रही हूँ, तो आप सोच रहे होंगे कि कटिंग ग्रो करना बताया है मैंने, तो मैं क्यों इस तरह से अभी इसकी बात कर रही हूँ। तो क्योंकि ये शेयर मैंने करना इसलिए ज़रूरी समझा नंबर पे, क्योंकि इस टाइम विंटर गार्डन के कारण हमारे खूब सारे गमले जो हैं फूलों से भरे हुए हैं, गमले खाली नहीं होते हैं। तो ये लंबे टाइम तक इन्हें अक्टूबर फरवरी से लेके अक्टूबर तक आप ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए अगर फरवरी में नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, विंटर फ्लावर का मज़ा लीजिए और फिर आप आगे जैसे गमले खाली होंगे तो तब भी इनकी कटिंग आप लगा सकते हैं और ईज़िली ये तैयार हो जाते हैं। तो फोर्थ नंबर वाला काम मेरा आ रहा है जिन भी प्लांट्स के लिए, परमानेंट प्लांट्स के लिए आपको लगता है कि उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, उन्हें रिपोर्ट करना है, बड़े टाइम से आप सोच रहे हैं, तो अभी आप उन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं। तो 5 नंबर पे मेरा जो काम आता है जिन भी प्लांट्स के लिए आप सोचते हैं कि इनकी शेप अच्छी नहीं है, तो कटाई छटाई से वो अच्छी हो सकती है, तो वो कटाई छटाई आप अभी कर सकते हैं। तो 6 नंबर पे हमारा आता है जिन परमा प्लांट्स के लिए आप सोचते हैं कि उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तो उन प्लांट्स की आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। और 7 नंबर पे काम जो आ रहा है, तो आपको लगता है कि हार्ड प्रूनिंग से भी बात नहीं बनेगी, तो ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर किसी प्लांट्स की आपको लगता है कि रूट प्रूनिंग की ज़रूरत है, तो उसकी फिर आप रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। तो इन पे मेरे वीडियोस भी हैं, वीडियोस सर्च कर सकते हैं और उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगला नंबर 8 नंबर पे जो मेरा काम आ रहा है, तो जिन भी प्लांट्स की आप प्रूनिंग करेंगे, जहाँ हार्ड प्रूनिंग करेंगे, हल्की फुल्की कटाई छटाई जहाँ हार्ड प्रूनिंग करेंगे, और उन पे इस टाइम आपके पास जो भी खाद है, चाहे गोबर की खाद है, चाहे वर्मी कंपोस्ट है, चाहे पत्तों की खाद है, तो मिट्टी में अच्छे से खाद मिला दीजिए। और फिर बाद में चाहे घर के बने लिक्विड फर्टिलाइज़र आप जो भी डाल सकते हैं। तो इस टाइम जो है उनमें खाद की बहुत ज़रूरत होती है। तो उसमें उससे ये क्या है कि प्लांट में बहुत अच्छे से ग्रोथ होने लगती है, मिट्टी में नई जान आ जाती है और बहुत अच्छे बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। बाकी 9 नंबर वाला काम मेरा ये है कि जिन भी प्लांट्स के अभी आपके सीड्स तैयार हो रहे हैं, तो वो सीड्स आप टाइम पर कलेक्ट कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले टाइम के लिए वो आपके पास बने रहें और फिर आप उनसे
और प्लांट्स तैयार करें, फिर से प्लांट्स तैयार करें। तो 10 नंबर वाला जो काम है वो ये है ज़रूरी काम कि जो भी मेरे बहन भाई वाटर लिली लगाने के शौकीन हैं तो वो वाटर लिली को अभी ग्रो कर सकते हैं, और अगर जिनके पास पुराने प्लांट्स हैं तो वो उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो उनको रिपोर्ट करने पे मेरे वीडियोस पुराने देख सकते हैं। बस गोबर की खाद मिलाइए, ऊपर मिट्टी मिलाइए और ऊपर फिर जहाँ आप पौधा तैयार है तो वो लगा सकते हैं, या फिर ट्यूबर है तो ट्यूबर को भी ग्रो करना मैंने सिखाया हुआ है। बाकी आगे जो 11 नंबर वाला काम है, जितने भी वाटर प्लांट्स हैं आपके पास, तो जैसे वाटर लेटिस हुआ और डकवीड वगैरह हुआ, तो उन्हें फिर से रिपोर्ट करिए और थोड़ी सी फ्रेश मिट्टी डालिए और नया पानी ताज़ा डालिए, तो उनमें जो बहुत अच्छे से उनकी ग्रोथ होने लगेगी। तो 12 नंबर का एक और ज़रूरी काम है, जिन भी प्लांट्स की आपने जो रिपोर्टिंग की है, जो ज़रा रिपोर्ट किया है उसे, और या फिर उनकी रूट प्रूनिंग की है, तो कई बार ये होता है कि फंगस की प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे इस मौसम में आती नहीं है, तो फिर भी वो प्रिकॉशन के तौर पे आप जो फिटकरी को पानी में घोल के उनमें डाल दीजिए। तो इससे क्या है कि फंगस जो है काफ़ी हद तक हमारा कंट्रोल हो जाता है। 13 नंबर पे अगला जो हमारा काम है, जिन भी प्लांट्स खूब सारे आप जो बनाना चाहते हैं, अलग अलग गमलों में लगाना चाहते हैं, तो पुराने प्लांट्स हैं आपके, तो रूट डिवीज़न से उन्हें अलग अलग पॉट्स में जो है लगा सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि रूट डिवीज़न से आप खूब सारे नए प्लांट जो है तैयार कर सकते हैं, उन्हें अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं। तो 14 नंबर पे जो मेरा काम है ज़रूरी, जो भी इस टाइम बल्ब से प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं तो उन्हें आप ग्रो कर दीजिए। और जैसे अमेरलस लिली वगैरह तो हमारे यहाँ तो पेरिनियल ही होते हैं, हरे भरे ही वो बने रहते हैं, फूल चाहे उनके सीज़न आने पर आते हैं, या फिर कई और फुटबॉल लिली वगैरह। बाकी 15 नंबर में एक बहुत ज़रूरी काम, पिछले दिनों हमारे कई भाई बहनों के गार्डन में जो खूब सारे पेरिनियल क्रिसेंथेमम भरे होंगे, कई सारे गमले भरे होंगे। तो अगर बहुत सारे गमले हैं एक जैसे फूलों के, तो कुछ पोट्स आप खाली कर दीजिए और अगले सीज़न के लिए उनमें प्लांट्स तैयार करने के लिए वो जगह बन जाएगी। और हाँ, ये चीज़ सोच के रखिए कि बरसात के टाइम ज़्यादा पानी होने से बहुत सारे क्रिसेंथेमम प्लांट्स हमारे मर जाते हैं, तो उतने आप काफ़ी सारे रख भी लीजिए, और काफ़ी सारे हैं तो कुछ एक आप फिर वो खाली कर लीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी काम है। तो बहुत सारे गमले एक ही तरह के फूलों के बनाए रखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ फिर कई भाई बहनों के जगह ज़मीन खूब सारी है, तो जहाँ फिर मैंने बताया कि कई भाई बहनों के गार्डन वगैरह खूब बड़े बड़े जगह ज़मीन होती है, तो रूट्स के साथ निकलवा के खूब सारे जो क्रिसेंथेमम हैं तो उनके गार्डन में लगवा दीजिए, जहाँ पे पानी वगैरह ना रुकता हो। तो इससे क्या है कि वो प्लांट्स आपके सेव रहेंगे, अगर आपके कोई मर भी जाते हैं तो उनसे आपको फिर अगले सीज़न के लिए मिल जाएंगे। अगला 16 या 17 नंबर वाला जो काम मुझे याद है, तो वो ये है कि कई भाई बहन मेरे पूछते हैं कि नर्सरी से लाकर हम अभी प्लांट्स लगा सकते हैं, चाहे पेरिनियल वाले हों चाहे एनुअल वाले हों, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। नर्सरी में जाइए, वहाँ पे खूब सारे अच्छी अच्छी वैरायटी के आपको खूब सारे प्लांट्स मिल जाएंगे। कुछ ऐसे भी बेल बूटे होते हैं जिनमें खूब सारे फूल आते हैं, कई सारी वैरायटीज़ हैं। आजकल तो छोटे छोटे गमलों में भी लग जाती हैं, तो अपने यहाँ का स्पेस देख लीजिए कि गार्डन के लिए कितना है या कितना नहीं है। या छोटी जगह में गार्डन बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से उनसे नर्सरी वालों से जाके बात कर लीजिए और अपनी पसंद के उस तरह से प्लांट्स ले आइए, और जिन पे खूब सारे फूल आते हों, तो वो आपके छोटी सी जगह की भी बहुत शोभा बढ़ाएंगे और बड़े से बड़े गार्डन की भी। बाकी ग्राउंड में तो बहुत सब तरह के पौधे बहुत ही अच्छे से कमाल के रिजल्ट्स होते हैं, चलते हैं। तो जिनके पास नहीं इतनी बड़ी जगह है, छोटी जगह है, तो कोई बात नहीं, वो चाहे दीवारों पे छोटी बोतल्स में अपने हिसाब से देख लीजिए कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं। आगे मोस रोज़ आने हैं, ये सब छोटी छोटी बोतल में चल जाते हैं, और इन्हें जो है बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो पर्सलेन वगैरह भी जो आप शैलो पॉट में लगा सकते हैं, नीचे घास फूस भरिए, ऊपर थोड़ी मिट्टी खाद वगैरह मिला के उसमें लगा दीजिए, तो बहुत अच्छे से चलते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और अगर मैं कुछ भूल चुकी होंगी तो
आप मुझसे पूछ सकते हैं।